हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बहनों का फिर से एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पोषण ट्रैकर ऐप में हितग्राहियों की टीकाकरण या वैक्सीनेशन डिटेल को हम किस प्रकार से भरेंगे, साथ ही कौन सा टीका कब लगाया जाता है एवं किस बीमारी की रोकथाम हेतु लगाया जाता है, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हमें बेनिफिशियरी वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। इसके बाद हमें जिस भी हितग्राही की वैक्सीनेशन डिटेल को भरना है उस हितग्राही वाले पेज को क्लिक कर देना है। जैसे मुझे गर्भवती महिला की वैक्सीनेशन डिटेल को भरना है तो मैंने उस पर क्लिक किया। इसके बाद हमें जिस भी महिला की वैक्सीनेशन डिटेल भरना है उसके सामने 3 बिंदु को क्लिक कर देना है। यहाँ पर चौथे नंबर पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा ऐड वैक्सीनेशन डिटेल, हमें इसी पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर वैक्सीनेशन की लिस्ट ओपन हो जाती है। यहाँ पर महिला को 2 टीके लगाए जाते हैं प्रथम गर्भावस्था के दौरान। तो पहला टीका TD फर्स्ट, TD सेकंड। पहला टीका TD फर्स्ट का गर्भावस्था के दौरान और 3 महीने के अंदर अंदर प्रथम टीका लगा दिया जाता है। इसके बाद सेकंड टीका गर्भावस्था के 6 माह के अंदर अंदर लगाया जाता है। TD का फुल फॉर्म होता है टेटनस डिप्थीरिया और यह इंजेक्शन महिला एवं गर्भस्थ शिशु को इन्फेक्शन संक्रमण से बचाता है एवं बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकता है। इसके बाद है TD बूस्टर। TD बूस्टर का टीका महिला को द्वितीय गर्भावस्था के दौरान, अगर महिला 3 वर्ष से पहले गर्भवती होती है, जैसे 2 वर्ष में या 1 वर्ष के अंदर अंदर, तो उस महिला को केवल TD बूस्टर का एक ही टीका लगाया जाता है। इस तरह से 3 टीके महिलाओं को लगाए जाते हैं, गर्भवती महिला को। इसके बाद अब हमें महिला की वैक्सीनेशन डिटेल भरने के लिए इस बॉक्स को क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर वैक्सीनेशन की तारीख हमें यहाँ पर डाल देनी है। कैलेंडर वाले निशान पर क्लिक करना है और यहाँ पर हमें जिस भी तारीख में महिला को टीका लगा है उस तारीख को यहाँ पर सिलेक्ट करके ओके कर देना है। तो इस तरह से वैक्सीनेशन की डिटेल महिला की भरी जाएगी। इसके बाद 0 से 6 माह वाले बच्चे वाले पेज को क्लिक करना है। इसके बाद हमें जिस भी बच्चे की वैक्सीनेशन डिटेल को भरना है उसके सामने 3 बिंदुओं को क्लिक कर देना है। इसके बाद ऐड वैक्सीनेशन डिटेल के चौथे नंबर के ऑप्शन को क्लिक करना है। यहाँ पर वैक्सीनेशन की लिस्ट ओपन हो गई है 0 से 6 माह वाले बच्चे की। तो हमें वैक्सीनेशन की तिथि भरने के लिए इस बॉक्स को क्लिक करना है और इस पर टिक करके यहाँ पर वैक्सीनेशन की तारीख डाल के सबमिट कर देना है। अब सबसे पहले हमें यह समझ लेना है कि कौन सा टीका कब लगता है एवं कौन सी बीमारी के लिए लगाया जाता है। अगर यही चीज़ आपको सही पता नहीं होगी तो आप कोई भी तिथि किसी भी टीके में दर्ज कर देंगी तो गलत हो जाएगा। तो इसके लिए आपको नीचे आना है। नीचे यहाँ पर एक चार्ट दिया हुआ है जिसमें सभी टीके लिखे हुए हैं। जैसे सबसे पहले बर्थ के टीके और इसके बाद 6 वीक यानी 1.5 माह के टीके। जब 1.5 माह का बच्चा हो जाता है उसमें कितने टीके लगाए जाते हैं उसके बारे में है। इसके बाद 10वें सप्ताह के टीके, मतलब 2.5 माह में बच्चे को कौन कौन से टीके का डोज दिया जाता है, उनकी खुराक यहाँ पर लिखी हुई है। इसके बाद है 14वें वीक्स यानी 3.5 माह का जब बच्चा हो जाता है तो उनको कौन कौन से टीके लगाए जाते हैं उसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। तो जन्म के तुरंत बाद बच्चे को 3 टीके लगाए जाते हैं, जिसमें पहला टीका है बैसिलस कैलमेट गुएरन, जिसको BCG भी बोला जाता है। यह टीका TB रोग की रोकथाम के लिए शिशु के जन्म के 24 घंटे के अंदर अंदर लगाया जाता है। ये पहला टीका है BCG का। इसके बाद है ओरल पोलियो वैक्सीन। यह पोलियो रोग से बचाव के लिए बच्चे को 0 डोज जन्म के तुरंत बाद दिया जाता है, जिसको ओरल पोलियो वैक्सीन बोलते हैं। इसके बाद है हेपेटाइटिस B डोज OPV फर्स्ट। यह टीका नवजात शिशु को लीवर के संक्रमण को रोकने के लिए लगाया जाता है। मतलब यह तीनों टीके जन्म के तुरंत बाद बच्चे को लगाए जाते हैं। अब इनको हमें भरने के लिए यहाँ पर चार्ट को देखना है। सबसे पहले हमें BCG को देखना है। तो यहाँ पर BCG ये रहा। जन्म के समय का टीका हमें इस बॉक्स में भरना है।
इसके बाद है ओरल पोलियो वैक्सीन 0 डोज। तो ओरल पोलियो वैक्सीन 0 डोज का सबसे ऊपर दिया हुआ है, हमें इस पर भरना है। इसके बाद है हेपेटाइटिस बी बर्थ डोज OPV फर्स्ट। हेपेटाइटिस बी सेकंड नंबर पर जो है उसमें हमें जन्म के समय का भरना है। इसके बाद अब हम अगले को देख लेते हैं। इसके बाद 1.5 माह में जब बच्चा 6 वीक्स का 6 सप्ताह का हो जाता है, तब जितने भी टीके लगाए जाते हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं, जिसमें पहला टीका है OPV ओरल पोलियो वैक्सीन होता है, जो फर्स्ट डोज में बच्चे को 0 डोज जन्म के समय दिया गया था, वही उसका फर्स्ट डोज 6 सप्ताह के अंदर बच्चे को दिया जाता है। इसके बाद है पेंटावेलेंट का फर्स्ट डोज बच्चे को दिया जाता है। पेंटावेलेंट का टीका बच्चे के 1.5 माह होने के उपरांत लगाया जाता है और यह बच्चे को 5 घातक रोगों से बचाता है, जैसे गलघोंटू, परटूसिस, काली खांसी जिसे हम बोलते हैं, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी और हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा टाइप बी हिप आदि शामिल होते हैं पेंटावेलेंट फर्स्ट के अंदर। इसके बाद है तीसरा रोटावायरस वैक्सीन RBV फर्स्ट। रोटावायरस वैक्सीन बच्चों में रोटावायरस रोग की रोकथाम करती है और रोटावायरस का टीका बच्चों में दस्त रोग को नियंत्रित करता है एवं शरीर में निर्जलीकरण को रोकता है। इसके बाद है फ्रैक्शनल डोज ऑफ इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। यह चौथे नंबर का टीका है जो 6 वीक्स के अंदर लगाया जाता है, जिसको FIPV भी बोलते हैं, जिसका फर्स्ट डोज 6 वीक के अंदर बच्चे को लगाया जाता है। FIPV उन बच्चों को लाभ पहुंचाता है जिन्हें पहले पोलियो की खुराक दी गई हो और उन बच्चों में प्रतिरक्षा बढ़ाने में मदद करता है। इसके बाद है न्यूमोकोकल कंजुगेटिव वैक्सीन, जिसको PCV बोलते हैं। यह भी 6 वीक के अंदर बच्चे को लगाया जाता है। PCV का टीका बच्चों में निमोनिया के खतरे से बच्चों को बचाता है। तो इस तरह से ये चार टीके बच्चे को 6 वीक के अंदर मतलब 1.5 माह के अंदर लगाए जाते हैं, 1.5 माह पूर्ण होने पर लगाए जाते हैं। इसके बाद है 10वें वीक की खुराक। 10वें वीक में सबसे पहले OPV का सेकंड डोज और इसके बाद पेंटावेलेंट का सेकंड डोज। फर्स्ट डोज हमने 1.5 माह में बच्चे को दिया जाता है। इसके बाद पेंटावेलेंट का फर्स्ट डोज 1.5 माह में दिया गया था और इसी प्रकार 10वें वीक में मतलब 2.5 माह में पेंटावेलेंट का सेकंड डोज और RBV मतलब रोटावायरस का सेकंड डोज। मतलब इन तीनों डोजों के फर्स्ट दूसरे डोज बच्चे को दिए जाते हैं 10वें सप्ताह के अंदर, 10वें सप्ताह के बाद। इसके बाद है 14वें सप्ताह यानी 3.5 माह का जब बच्चा हो जाता है तब OPV थर्ड मतलब ओरल पोलियो वैक्सीन की थर्ड खुराक बच्चे को दी जाती है। इसके बाद पेंटावेलेंट की थर्ड, इसके बाद FIPV की थर्ड और RBV रोटावायरस की थर्ड और PCV की थर्ड। इस तरह से सभी टीके बच्चे को 3.5 माह में लगाए जाते हैं और इनकी एंट्री हमें यहाँ पर देखकर ही करनी है। 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे वाले ऑप्शन को क्लिक करते हैं। इसके बाद 3 बिंदुओं को क्लिक करना है, ऐड वैक्सीनेशन डिटेल को क्लिक करना है। बच्चे की 9 से 12 मंथ पूर्ण होने पर बच्चे को MR का फर्स्ट डोज दिया जाता है। इसके बाद PCV बूस्टर लगता है और JE मतलब जापानी इन्फ्लुएंजा का टीका लगाया जाता है। मतलब ये 3 टीके बच्चे को लगाए जाते हैं। इसके बाद जब 16 से 24 माह का बच्चा होता है तो यह टीके लगाए जाते हैं। आपको इन टीकों को देखकर ही यहाँ पर एंट्री करनी है। इसके बाद 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे को देखेंगे। ऐड वैक्सीनेशन डिटेल पर क्लिक करना है।
यहाँ पर 3 से 6 वर्ष के बच्चे को केवल एक ही टीका लगाया जाता है, डीपीटी बूस्टर सेकंड। मतलब डीपीटी बूस्टर की सेकंड की 5 जब बच्चा 3 से 6 वर्ष की कैटेगरी में होता है और बच्चा 5 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेता है, तब यह टीका बच्चे को लगाया जाता है डीपीटी बूस्टर का। तो इस तरह से हम अपने सभी बच्चों की टीकाकरण की डिटेल को भर सकते हैं। आशा करती हूँ कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।